चरण उनके पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य हों। अगर इंसान की पहचान करनी हो तो सूरज से नहीं, उसके चरित्र से करो, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। अगर अमीर बनना ही है ना, तो धन से नहीं, मन से अमीर बनिए, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले ही लगे हों, लेकिन नतमस्तक तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि या ये बोल सकते हैं मून साइन पर आधारित है। अक्टूबर 2020 के आरंभ से ही अधिक मास का लाभ आप ले रहे होंगे। अधिक मास धर्म, कर्म, दान, पुण्य का विशेष माह है। 16 अक्टूबर 2020 तक अधिक मास रहेगा और उसके अगले दिन 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। हम सभी धर्म प्रेमी माता रानी के उपासक होने के नाते अपने अपने घरों में कलश स्थापना करेंगे, माता रानी की पूजा करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, व्रत करेंगे, होमाष्टमी की रात्रि को हवन करेंगे। और 21 अक्टूबर को सरस्वती आह्वान का दिवस है। 24 अक्टूबर को दुर्गा नवमी के दिन सरस्वती विसर्जन भी होगा। 25 अक्टूबर को विजयादशमी है। इस दिन हम रावण का दहन करेंगे और हम सभी को अपने मन में बसे हुए रावण का भी दहन करना होगा। 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। इस दिन चंद्रमा का उदय संपूर्ण 16 कलाओं के साथ में होता है। विशेष महिमा है इस दिन की। आइए अब जानते हैं ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। बहुत लंबे समय के बाद में 2020 के लास्ट क्वार्टर में राहत मिलने वाली है। बृहस्पति और शनि दो मुख्य ग्रह अब मार्गी हो चुके हैं। बृहस्पति और केतु की युति जो कि कोरोना महामारी का कारण थी, वो भी समाप्त हो चुकी है। अक्टूबर 2020 में 3 ग्रह राशि बदलेंगे और 1 ग्रह वक्री हो जाएंगे। तो अक्टूबर 2020 में सबसे पहले 4 अक्टूबर को मंगल मेष राशि में वक्री चलते हुए अपनी पिछली राशि मीन राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि से अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 23 अक्टूबर को शुक्र सिंह राशि से अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इसी दौरान 14 अक्टूबर की प्रातः बुध भी वक्री हो जाएंगे तुला राशि में चलते हुए। इन सभी ग्रह स्थितियों परिस्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं अक्टूबर 2020 का राशिफल आपके लिए। हर माह के विशेष मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का हम विश्लेषण करते हैं। आपकी आय और धन और संपत्ति के बारे में, आपके परिवार का सुख और भूमि भवन वाहन के बारे में, शिक्षा और संतान के बारे में, रोग और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और जिन लोगों के प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, रिलेशनशिप चल रही है, उनके बारे में, आपकी नौकरी या व्यवसाय के बारे में, और फिर एक विशेष सेगमेंट घर की महिलाओं के लिए, हाउसवाइफ के लिए, गृहिणियों के लिए। और उसके बाद में अंत में हम बात करते हैं इस माह के विशेष उपाय की, जो कि बदल दे आपकी जिंदगी। आइए अब बात करते हैं सबसे पहले सेक्टर की, वह है आपकी इनकम और धन और संपत्ति के बारे में। राशि से 11th हाउस आपकी इनकम, एप्रिसिएशन, वृद्धि या आपके कर्मों का फल, आपकी मेहनत का फल देने के लिए बाध्य है। राशि से 11th हाउस का अधिपति शनि है, जो कि स्व राशि का है। यह सबसे ज्यादा शानदार स्थिति है। शनि की साढ़ेसाती से ठीक पहले व्यक्ति को एक्सट्रीम सक्सेस मिलती है, वो व्यक्ति बुलंदी पर पहुंचता है, वो स्थिति आपकी है। 17 जनवरी 2023 तक निरंतर आपको उपलब्धि, निरंतर आपको गेन, निरंतर आपको सक्सेस मिलती ही रहेगी और उतनी सक्सेस मिलेगी जो आपने अंदाजा नहीं लगाया, जो आपने सोचा भी नहीं था। आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति, वो भी 10वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में, स्व राशि में, और ये पंच महापुरुष में से एक हंस योग का निर्माण करता है। ये स्थिति भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी लोग जो मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, स्क्रैप, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, चाहे वो हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्रीज हो, और चाहे वो ऑनलाइन क्लासेज लगाने की इंडस्ट्रीज हो, इन सभी में जो टेक्नोलॉजी के साथ में चलती है, वो सभी स्थितियां आपके लिए बेटर है। आप उसमें जबरदस्त गेन कमाएंगे। जो भी लोग मैकेनिक हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं,
वो सभी लोग भी इस समय काल में बहुत बेटर ढंग से, बहुत बेहतरीन ढंग से काम करेंगे। और स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने वाले लोग हैं, क्योंकि शनि मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो लोग फाइनेंस, जो लोग एजुकेशन, जो लोग दालें, जो लोग ग्रोसरी, या ये बोल सकते हैं कि खाने पीने की चीजों का व्यापार करते हैं, गोल्ड का व्यापार करते हैं, ऑर्नामेंट से संबंधित व्यापार करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, स्टॉक ब्रोकर के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के सेक्टर में, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत बेटर ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे। इस समय काल में आपकी जो भी प्लानिंग है, जो भी स्ट्रेटेजी है, वो सक्सेसफुल रहेगी। और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए, या ये बोल सकते हैं कि आपको मेहनत का फल मिलेगा, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त बढ़ता ही चला जाएगा। उसका साथ, उसका सुख आपको मिलेगा। इसलिए आप इस समय अक्टूबर 2020 में बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाले हैं अपनी इनकम से। आइए अब बात करते हैं धन और संपत्ति के बारे में। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल का, आपकी स्ट्रेंथ का विश्लेषण किया जाता है। सेकंड हाउस का अधिपति मंगल है, जो कि राशि भाव में विराजमान है, और भाग्य का अधिपति भी मंगल ही है। और उसमें भी अच्छी बात है कि बृहस्पति की दृष्टि राशि से सेकंड हाउस पर है, और जो कि उसका कारक स्थान भी है। धन और संपत्ति का कारक भी बृहस्पति माना जाता है। ऐसी स्थिति में यह समय काल आपको इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो फ्यूचर ट्रेडिंग हो, स्पेकुलेशन हो, गैम्बलिंग हो, लॉटरी हो, कोई न कोई ढंग से जो भी आप अप्रोच करेंगे उसमें आपको सक्सेसफुल रहेगा ही। और ये जो मैं राशिफल बोल रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं। मीन राशि के जो भी लोग, जो भी कंट्री में हैं, जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, उन सभी के लिए मैं बोल रहा हूं कि जिस कंट्री में भी जो भी पैटर्न चलता है इन्वेस्टमेंट का, गेन का, वो सभी आपके काम के हैं। ये समय काल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है, और साथ ही साथ आपके परिवार वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट में, गेन मिलने में। और ऐसी स्थिति में हो सकता है कोई न कोई संपत्ति आपको मिले, और संपत्ति की जगह ऐसा लगता है कि आपको कैश और या फिर ऑर्नामेंट्स ज़्यादा मिलेंगे। यदि कोई भी बंटवारा होता है, कोई भी फैमिली प्रॉपर्टीज आपस में डिस्प्यूट करते हैं, उस स्थिति की बात कर रहा हूं। और जो लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए फाइनेंस के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग कमोडिटी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको गोल्ड में, उनको दालों में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपके परिवार का सुख, भूमि, भवन और वाहन का सुख। राशि से फोर्थ हाउस से परिवार का सुख या इन सेक्टर का भूमि, भवन, वाहन का विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि राशि से अष्टम भाव में विराजमान है, और इस भाव पर दृष्टि है बृहस्पति की, जो कि राशि के अधिपति है, और इस भाव पर दृष्टि है भाग्य के अधिपति और धन और संपत्ति भाव के अधिपति मंगल की। ऐसी स्थिति में आपको मिला जुला फल मिलेगा, लेकिन शुभ फल ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है, और बृहस्पति की जिस भाव पर दृष्टि होती है वहां पर वो नेगेटिविटी को हटा देता है और पॉजिटिविटी को उभार देता है। ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों का भी आपको सुख मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, माता की सेहत आपकी ठीक रहेगी, और साथ ही आप घर परिवार के लिए कुछ ज्यादा एफर्ट करेंगे। हो सकता है आप घर के अंदर इंटीरियर का काम करें, या कुछ और रूम्स बनवाने हो, या पोर्च बनाना हो, आगे का लॉन ठीक करना हो, जो भी होगा वो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश है आपके द्वारा इस अक्टूबर 2020 में होगी। अर्थात अपने परिवार को अच्छा करने के लिए, अपने घर को अच्छा करने के लिए, या अपने निवास स्थान को अच्छा करने के लिए आप एक्सपेंसेस करेंगे। और साथ ही साथ घर की महिलाओं पर एक्सपेंसेस आपका होगा इस अक्टूबर 2020 में। माता जी के साथ में आपके रिश्ते सुधरेंगे, उनका स्वास्थ्य भी अब ठीक होने लगेगा, और साथ ही साथ आपका अपने बच्चों के साथ में भी अटैचमेंट बढ़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं संतान के साथ में विरोधाभास भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन की, जो कि धन और संपत्ति के क्षेत्र में जो स्थिति थी, वो सेम स्थिति यहां पर भी है कि आपको हर हालत में गेन मिलेगा। यदि आप भूमि, भवन के बारे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस और आप सोचते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी
आपको इजाजत देती है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यह समय काल अच्छा है और आने वाले समय में 20 नवंबर 2020 से लगा करके 6 अप्रैल 2021 तक कंटिन्यू राशि से 11th हाउस में बृहस्पति रहेगा। वो आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल देगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा, फाइनेंशियल में, मेंटल स्ट्रेंथ में, गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में, अर्थात आपकी लाइफ के मैक्सिमम हिस्से आपको सपोर्ट करेंगे। वाहन के बारे में, यदि आपको वाहन खरीदने की इच्छा है तो नवरात्रि के आसपास या नवरात्रि के दौरान आप कॉमर्शियल वाहन खरीद सकते हैं। और जो आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे या जो प्रॉपर्टी पर भूमि भवन के बारे में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कॉमर्शियल भूमि होगी, कॉमर्शियल प्लॉट हो सकता है। आप जहां पर अभी रहते हैं वहां से पश्चिम दिशा में हो सकता है, और ऐसी स्थिति हो सकती है एक बहुत ओपन जगह हो सकती है जहां पर हवा बहुत ज्यादा आती हो, या ओपन स्थिति का मतलब खुलापन ज्यादा हो। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है शिक्षा और संतान का सुख। जो विद्यार्थी है उनके लिए शिक्षा का सुख है, और जो विद्यार्थी से ऊपर उठ चुके हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उनके लिए संतान का सुख का यह भाव है। राशि से पंचम भाव से इन सभी का विचार किया जाता है, और इस भाव पर शनि की दृष्टि है। वो शनि जो राशि से 12th हाउस के लॉर्ड भी है और गेन के अधिपति भी है। तो बृहस्पति जिस भाव में स्थित है उस भाव का तो भला करेंगे, लेकिन जिस भाव को देख रहे हैं वहां जरूर कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और शनि को विच्छेदात्मक ग्रह बोला गया। जिस भाव पर दृष्टि होती है उस भाव को संबंध विच्छेद कर देता है, अर्थात वहां पर कुछ नेगेटिव कंडीशन का निर्माण कर देता है। ऐसी स्थिति में आप एजुकेशन को बीच में छोड़ सकते हैं, चाहे वो जॉब मिल जाने की वजह से हो सकता है, या बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, एक प्रकार से फेडअप हो चुके हैं एजुकेशन से, वो स्थिति आ सकती है। लेकिन याद रखिएगा, एजुकेशन छोड़ना बहुत ईजी है और वापस पकड़ना बहुत मुश्किल है। एक बार एजुकेशन छूट जाती है तो वापस बिरले लोग ही वापस कंटिन्यू कर पाते हैं, साधारण मनुष्य या आम लोग नहीं कर पाते हैं। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। ऐसी स्थिति में आपको कंट्रोल अपने ऊपर ज्यादा करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस आपको वापस गेन करना पड़ेगा, और जो भी आपका सिटी का स्ट्रीम लाइन है उसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जो लोग भी टेक्निकल लाइन में है, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो, चाहे वो सर्जरी की लाइन में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, जो भी साइंस प्लस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उनको जरूर सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जो भी लोग दूसरे क्षेत्रों में, अर्थात जो स्टूडेंट्स डेयरी फार्म से संबंधित कोई काम सीख रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई स्टडीज कर रहे हैं, और या फिर वे लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित, या फिर एक्टिंग से, डांसिंग से, फोटोग्राफी से, वीडियोग्राफी संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों को जरूर ज़्यादा एफर्ट करने से ही सक्सेस मिलेगी, या ज़्यादा इनको कंसंट्रेशन से ही वापस कॉन्फिडेंस लौटेगा। ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान से भी इस माह में वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, या वो नॉन सिस्टमेटिक बन सकती है। आराम से उठना, आराम से खाना पीना, आधी आधी रात तक जागना, ये लगभग मोस्टली सारे पेरेंट्स की इस समय ये प्रॉब्लम है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ना कॉलेज जा पा रहे हैं, ना स्कूल जा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो अपनी मन मर्जी से ही अपना जीवन चला रहे हैं। आप लोगों को पेरेंट होने के नाते थोड़ा उनको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, अन्यथा आपके लिए स्थितियां नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि ये अक्टूबर 2020 में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ सकता है संतान की वजह से, चाहे उनकी हेल्थ की वजह से, या उनके आचरण की वजह से, सामने बोलने की वजह से, या एग्रेसिव होने की वजह से। आपको इसको प्रैक्टिकली हैंडल करना जरूरी है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपके रोग या स्वास्थ्य के बारे में और शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। राशि से 6th हाउस से इन सभी के बारे में विचार किया जाता है। चाहे रोग हो, कर्ज हो, कंपटीशन हो, वाद विवाद हो, कोर्ट कचहरी हो, इन सभी के बारे में 6th हाउस ही जिम्मेदार होता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है, जो कि केंद्र में विराजमान है। इस भाव में स्थिति है शुक्र की, और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में शुक्र जो कि असुर गुरु है और बृहस्पति जो कि देव गुरु है, यहां पर स्थिति एक दूसरे को कंट्रोल करने की, एक दूसरे को नियंत्रण करने की भी होगी। ऐसी स्थिति में रोगों में आप धातु से संबंधित रोग, एनर्जी लेवल की कमी, या फिर ये बोल सकते हैं कि आमतौर पर कील मुआ से फोड़े फुंसी जो आपको इस मौसम में परेशान करते हैं, वो जरूर दुख देंगे। और यदि महिला जातक है तो गायनिक प्रॉब्लम से संबंधित परेशानियां उनको दुखी कर सकती है। अब बात करते हैं शत्रुओं की, विरोधियों की। सबसे पहले आपको इस समय काल में
अग्नि से या करंट से बचने की सलाह दे रहा हूं। ये दो परिस्थितियां ऐसी है जिनसे आपको इस अक्टूबर 2020 में गुजरना पड़ सकता है। आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप अपने ऑफिस में, अपने क्षेत्र में, अपने कैरियर फील्ड में महिला जातक से बहसबाजी कर सकते हैं या उनसे मतभेद हो सकते हैं, अपमानित होने की स्थिति आ सकती है। इसलिए भी आपको बचने की सलाह दे रहा हूं। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि है, वो कुछ बचाव भी करेगी, लेकिन फिर भी सावधान रहना आपको चाहिए। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख की। इन सभी के बारे में राशि से सप्तम भाव से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि राशि से अष्टम भाव में है, और यह बुध 28 नवंबर 2020 तक वहीं पर रहेंगे। राशि से सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है। सूर्य 17 अक्टूबर 2020 तक इस भाव में ही रहेंगे। जहां तक सूर्य है, अतः जब तक सूर्य इस भाव में है, वहां तक गृहस्थ सुख में कोई न कोई प्रॉब्लम आपका रोज सामना करेगी, क्योंकि सूर्य सिर्फ जलाने का योग देता है, जलाने का गुण उनमें है। और सप्तम भाव में सूर्य शुभ फल नहीं देता है। चाहे उच्च राशि का हो तब भी नहीं देता है, और नीच राशि का हो तब भी नहीं देता है। और एक सप्ताह बाद में 23 अक्टूबर को शुक्र अपनी नीच राशि में आ जाएंगे। शुक्र के बारे में भी यही कहा जाता है कि राशि से सप्तम भाव में शुक्र हो, ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख नहीं देता, गृहस्थ सुख में बाधा देता है। तो सिर्फ एक सप्ताह आपके लिए अच्छा निकलेगा, 17 अक्टूबर से लगा करके 23 अक्टूबर तक। मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल अग्नि तत्व प्रधान है। ऐसी स्थिति में आप सिर्फ बहसबाजी करेंगे, गर्मा गर्म बहस होगी, मतभेद होंगे, मनभेद होंगे, और जिन लोगों के रिश्ते पहले से ही खराब चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में रिश्तों में और ज्यादा खराबी आ सकती है, और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। मान लो आपका मूड भी है लड़ाई झगड़े करने का, तो भी आपको इस समय को सोचते हुए, समय को देखते हुए पीछे हटना पड़ेगा, अन्यथा आपके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। चाहे कितनी भी खराब स्थिति हो, फिर भी इस समय काल को आपको पार करना ही पड़ेगा, आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, तो ही आप जीत में रहेंगे। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। सप्तम भाव की स्थिति शुभ नहीं है। राशि से पंचम भाव, जो कि प्रेम प्रसंगों के लिए देखा जाता है, उस भाव पर शनि की दृष्टि है, वो भी आपको पॉजिटिविटी नहीं दे रहे हैं, शुभता नहीं दे रहे हैं। फिर बात करते हैं शुक्र की तीसरी स्थिति, शुक्र की। शुक्र भी शत्रु भाव में है, राशि से 6th हाउस में है, शत्रु राशि में है। सिर्फ एक बृहस्पति की दृष्टि जरूर है। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा सावधान रहना है। जरूरत हो तो ही मिले, बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ही मिले, अन्यथा सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस कॉलिंग से काम चलाएं, व्हाट्सएप कॉलिंग से काम चलाएं, या जो भी आप बातचीत करने का तरीका है उससे काम चलाएं, लेकिन बहुत ज्यादा सावधान रहें। क्यों? आप लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ संदेह की स्थिति उत्पन्न होगी, वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, मतभेद होंगे, कहासुनी होगी, और ये रिश्ता आपको बचाना भारी पड़ जाएगा। स्थिति आपके हाथ में होगी। कैसे आप इसको ठीक करेंगे, ये हर ढंग से आपको ही बेहतर ढंग से इसको प्लान करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि स्थितियां यहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव है। चाहे वो गृहस्थ सुख की बात करूं, दाम्पत्य सुख की बात करूं, या प्रेम प्रसंगों की बात करूं, बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, ये याद रखिएगा। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की, आपकी नौकरी या व्यवसाय की। राशि से 10th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि का अधिपति ही बृहस्पति राशि से 10th भाव में है, बहुत ज्यादा सुखद स्थिति है, और राशि से 11th हाउस में शनि, उससे भी ज्यादा सुखद स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपका काम है, जो भी आपका कैरियर है, आप उसमें कंटिन्यू काम करेंगे, कंटिन्यू सक्सेस पाएंगे, और बेटर ढंग से, बेहतर ढंग से काम करेंगे। क्योंकि बृहस्पति को व्यवस्थित ग्रह बोला जाता है, बृहस्पति को देवताओं का गुरु बोला जाता है। बृहस्पति का मतलब ही है लोगों को ज्ञान देने वाला, शिक्षा देने वाले। तो ऐसी स्थिति में आपका यह समय काल जॉब में और आपके व्यवसाय में बहुत शानदार उपलब्धि देगा। आप झंडे गाड़ सकते हैं सक्सेस के। यदि आप जॉब करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जॉब कंफर्टेबल होगा। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डेवलप करना चाहते हैं तो रिसोर्सेज डेवलप होंगे, अर्थात आप जॉब वर्क करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और यदि आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना है तो जो जॉब कर रहे हैं वो तो आपकी व्यवस्थित रूप से चलेगी ही, कोई तलवार नहीं लटक रही है आपकी जॉब पर, यह निश्चित है। और जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं
उनको फाइनेंशियली स्मूथनेस देखने को मिलेगी, उनका कामकाज बढ़ेगा, नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए लोग मिलेंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको नॉलेज देंगे और साथ में आपके साथ में बैठ करके काम भी करेंगे या आपके साथ में मिल करके काम करने के लिए पार्टनरशिप ऑफर करेंगे। ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आपको लंबी रेस अगर जीतनी है, लंबी रेस अगर खेलनी है, तो आपको ऐसी स्थितियों में आगे बढ़ना चाहिए, उन पार्टनरशिप को पकड़ना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए और काम करना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्टर की। राशि से 10th हाउस में बृहस्पति है। ऐसी स्थिति में जो भी लोग फाइनेंस से संबंधित काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर का काम कर रहे हैं, गोल्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस का काम कर रहे हैं, या फिर आप अपना हॉस्टल चला रहे हैं, आप अपनी कैटरिंग कोई भी कैंटीन चला रहे हैं, उस क्षेत्र में भी दालों का काम कर रहे हैं, किराने का व्यवसाय कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए अक्टूबर 2020 बहुत शानदार गेंद देने वाला है। यदि आप लेखक हैं, आप प्रकाशक हैं, आप पत्रकार हैं, तब भी ये स्थिति आपके पक्ष में है। और यदि आप धार्मिक ज्ञान देने वाले हैं, यदि आप ज्योतिष का काम करते हैं, तब भी ये सिचुएशन, ये स्थिति अक्टूबर 2020 आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति का मतलब ये धार्मिक कार्य। तो जो भी कथावाचक हैं, जो भी अधिक मास में धार्मिक आयोजन करने वाले हैं, वो सभी लोग बहुत ज़्यादा सफल होंगे और उनकी कीर्ति प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा फैलेगी। आइए अब बात करते हैं एक विशेष सेगमेंट की, जो हमने गृहिणियों पर, हाउसवाइफ को समर्पित किया है। ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2020 में मंगल होने के कारण आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगी और घर परिवार के सभी लोगों को डिसिप्लिन में लाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करेगी, भरसक प्रयास करेगी, और उसी स्थिति में लोग आपसे दूर भी भागेंगे या आपका विरोध भी करेंगे। राशि से 11th हाउस में शनि आपको यश देगा, एप्रिसिएशन देगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लेकिन संतान सुख में और गृहस्थ सुख में तनाव भी देखने को मिलेगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपको प्रॉब्लम या समस्या देखनी पड़ सकती है। आइए अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपाय की, क्योंकि इस समय काल में आपको एजुकेशन में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी और एजुकेशन में समस्याओं के लिए शनि जिम्मेदार है। वो काफ़ी लंबे समय तक यहीं पर स्थित रहेंगे और उनकी दृष्टि भी शिक्षा भाव पर पड़ती रहेगी। तो आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, चाहे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, कैसी भी ढंग से एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको विद्यावर्धक कलश का स्थापना करनी चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। और यदि आपका विवाह हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख शांति कलश का प्रयोग आपको करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में चाहे शिक्षा से संबंधित हो और चाहे दाम्पत्य सुख से संबंधित हो, समस्या का निवारण हो और आपके जीवन में भी बाहर आए, आपके जीवन में भी शांति आए और एजुकेशन वालों को कंसंट्रेशन मिले और गृहस्थ सुख वालों को शांति मिले। इसके अलावा महामृत्युंजय का मंत्र जाप या शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं और जो लोग दंपति हैं, जिन लोगों को गृहस्थ सुख और दाम्पत्य सुख की समस्या है, उन लोगों को रोजाना सूर्य को अर्घ देना चाहिए या फिर हर रविवार को गेहूं, गुड़ और तांबे का दान देना चाहिए। यह आपके लिए शुभ रहेगा। हम सभी ने अपनी किस्मत को, भाग्य को कोसते हुए बहुत लोगों को देखा होगा। जब कभी सफलता नहीं मिलती तो भाग्य खराब है, भाग्य में लिखा ही नहीं है, भाग्य साथ ही नहीं दे रहा है, इस प्रकार की बातें कहते हैं। लेकिन वास्तव में भाग्य क्या है? मात्र एक अवसर। ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम संसार का प्रत्येक छोटा बड़ा कार्य आसानी से कर सकें। इसके लिए हमें इच्छाओं के महत्व पर विचार करना होता है। हमें हाथ आए अवसर का सम्मान करना होगा, उसे थाम लेना होगा। अगर हमने आने वाले इस नवरात्रि के अवसर को थाम लिया तो ऐसी कोई शक्ति नहीं जो माता के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से आपको दूर रख सके। दुर्गा मां की शक्ति के स्वरूप का ही पर्व नवरात्रि है। मां जगदम्बे के 9 रूपों की उपासना का दुर्लभ अवसर भी नवरात्रि है। नवरात्रि के शुभ आगमन के लिए हमने आपके लिए नवरात्रि पूजा कलश का निर्माण किया है। आपकी अपनी समस्याओं, कामनाओं के लिए, चाहे वो कामना गृहस्थ सुख की हो, व्यापार वृद्धि की हो, या कर्ज से राहत की हो, या वाद विवाद में शत्रुओं से शांति की हो, समझौते की हो, विवाह बाधा निवारण के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, आर्थिक और भौतिक सफलता के लिए इस नवरात्रि पूजा कलश का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस कलश में 8 विशेष सामग्री है जो दुर्गा पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। इनका प्रयोग आपको नवरात्रि में करना है।
कैसे करना है यह साथ में ही विधि विधान भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, भेजा जाएगा। यह नवरात्रि पूजन कलश बस आपसे एक फोन कॉल की दूरी पर है। हर मनुष्य की कोई न कोई इच्छा या कामना होती ही है। जिनको क्लेश या कष्ट है वे इसका नाश चाहते हैं। जहां सुख हो वहां हमेशा सुख ही रहे, ऐसा संभव नहीं है। जहां दिन होता है वहां रात होगी ही। सुख के बाद में दुख और दुख के बाद में सुख आएगा ही। ज्योतिष और धर्म का घनिष्ठ संबंध है। जहां ज्योतिष शास्त्र दुर्योगों के बारे में संकेत करता है, वहीं धर्म उन दुर्योगों की निवृत्ति में सहायक होता है। ज्योतिष शास्त्र से जब यह पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह अनिष्टकारी है अथवा निर्बल होने के कारण शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में धर्म की सहायता से उन ग्रह दोषों का निवारण किया जा सकता है। यदि आप अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र भी एक माध्यम है आपकी जिज्ञासा का, समस्या समाधान का या फिर महत्वपूर्ण उपलब्धि का। क्या करें, कैसे करें, यह सब कुछ आप पता कर सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। कुंडली में कई राजयोग होते हैं जो व्यक्ति को ऊंचाइयों पर अर्थात सक्सेस की बुलंदी पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी होते हैं जो व्यक्ति की मेहनत को कभी सफल ही नहीं होने देते। ऐसी स्थिति में आवश्यकता होती है कुंडली विश्लेषण की, ग्रह दोषों का या परिस्थितियों का कारण जान करके उनका निवारण करने की, शुभ समय का फायदा उठाने की या प्रतिकूल समय, नेगेटिव समय के परिणामों से बचने की। कुंडली विश्लेषण के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है हमारे जोधपुर ऑफिस के नंबर्स पर जो कंटिन्यू स्क्रॉल में या साइड स्क्रीन पर हैं। और जब अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा तब सिर्फ आप और मैं आपकी कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी इच्छाओं पर ही बात करेंगे और जो भी उपाय होंगे वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। आज्ञा दीजिए अगले मासिक राशिफल में फिर मिलने की आशा के साथ में। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप अपना और अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता रानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।